आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने तालाब पारितंत्र के बारे में बात किया हुआ था। तालाब पारितंत्र है क्या? तालाब पारितंत्र में कौन-कौन से उत्पादक हैं? उपभोक्ता कौन है? अपघटक कौन है? कुछ पीछे छूट गया था जैसे जीवोम और बायोम। है एक ही चीज़, परितंत्र या पारितंत्र, उसी को जीवोम या बायोम कहते हैं। किसी निश्चित स्थान में पाए जाने वाले समस्त जीव और प्राणियों के जो पादप हैं और प्राणी हैं, दोनों को सम्मिलित जो रूप होता है उसे जीवोम या बायोम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। जैसे परितंत्र था दो प्रकार का। बात करते हैं घास पारितंत्र की। घास पारितंत्र को शबाना पारितंत्र भी कहते हैं। पेपर में कभी कभी डायरेक्ट आता है कि शबाना पारितंत्र है क्या या किसे कहते हैं, तो क्या किसे कहते हैं? घास पारितंत्र को। घास पारितंत्र या शबाना पारितंत्र का अर्थ होता है एक पूर्ण विकसित घास आवरण। घास पारितंत्र में मुख्यतः 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन ये कहीं कहीं पे किसी निश्चित देशों में जो घास पारितंत्र है वहाँ पे कुछ अलग हटके होती है। घास पारितंत्र पृथ्वी में लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। घास पारितंत्र में वृक्ष विहीन शाकीय पौधे पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते, केवल शाकीय पौधे या छोटे पौधे पाए जाते हैं। यह पारितंत्र चमड़ा और दुग्ध उद्योग का आधार है। चमड़ा और दुग्ध उद्योग का आधार है। इस पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय जीव भी पाए जाते हैं तक पाए जाते हैं। देख लेते हैं एक घास पारितंत्र का उदाहरण। ये देखिए, अमेरिका के प्रेरी मैदान का ये घास पारितंत्र का उदाहरण है। इसमें घास जो घास है वो यहाँ पे उत्पादन का कार्य करती है और उपभोक्ता का कार्य यहाँ पे जीव करते हैं। उपभोक्ता जैसे ग्रासोफर टिड्डा, चिड़िया है, हिरन है, सांप है और बड़े जीव हैं जैसे शेर है, चीता है, भेड़िए हैं। ये एक घास पारितंत्र का उदाहरण है। पिछले जो तालाब पारितंत्र था उसमें हमने पारितंत्र या उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन सब पे अच्छे से डिस्कशन किया है। उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। घास पारितंत्र का ये इंट्रोडक्शन था, इतना घास पारितंत्र में पूछा जाता है। अब कुछ विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, इन्हें बात कर लेते हैं। में पाया जाता है प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया, कैटरबरी न्यूजीलैंड, पुस्टाज हंगरी, कैंपोज ब्राज़ील। कहीं पे जा लिखा होता है, कहीं पे सा लिखा होता है। कैंपोज भी आता है, कैंपोस भी आता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। इन्हें जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में। शवाना अफ्रीका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, बहुत आते हैं दोनों। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। इन्हें इसी क्रम में याद कर लेना है। इसे समझ लेते हैं। ये ये ग्लोब का चित्र है। ये जो मध्य से रेखा गई इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके जो 33 हाफ डिग्री ऊपर से है उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कर्क रेखा है। इसके नीचे मकर रेखा है और ये जो पूरा इलाका है कर्क और मकर के बीच का, इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इनके ऊपर जो क्षेत्र उसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। घास के मैदान है उन्हें इन दो क्षेत्रों के तौर पे बांटा जाता है। कई बार पेपर में देश ना पूछ के कटिबंध पूछा जाता है, किस कटिबंध से है ये मैदान। तो जैसे सवाना है, लानोस है, कैंपोज है, ये जो घास परितंत्र है ये उष्णकटिबंधीय है।
यानी कि ये पृथ्वी के तीनों यो कर्क मकर और भूमध्य रेखा के बीच के इलाका में ये देश पाए जाएंगे, ये देश पाए जाएंगे इस वाले इलाके में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, इन्हें ऐसे ही याद कर लेना। प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। ये जीवों में या वायुओं में या पारितंत्र का एक उदाहरण है। समुद्र पारितंत्र है, देख सकते हैं आप। इतना ही कुछ था इसमें, एक बार और देख लेते हैं। घास पारितंत्र, जो घास पारितंत्र है, घास पारितंत्र में जो उत्पादन का कार्य करेंगे वो करेंगे हरे पौधे। कौन करेंगे? हरे पौधे। इन्हें कौन खाएगा? इन्हें छोटे जो शाकाहारी जीव हैं वो खाएंगे, जैसे हिरन है, चूहा है, टिड्डा है, ये इन्हें खाएंगे। इनके बाद इन्हें जो उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी है वहां तक ये श्रृंखला जाएगी। पहले इन्हें कोई खाएगा, फिर उधर उन्हें जो घास पारितंत्र में इसे सबाना पारितंत्र भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है पूर्ण विकसित घास आवरण सबाना का। ये 20% भाग में पाए जाते हैं पृथ्वी के। मुख्यतः जो आधारित जो उद्योग है वो चमड़ा और दुग्ध है। ये प्रमुख विश्व के घास के मैदान हैं, और इन क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके ऊपर नीचे वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये कटिबंध के हिसाब से दिए गए हैं देश। इतना ही कुछ। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी या गलती समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो भी आप हमें कमेंट करिए, और अच्छा लगता है तो भी आप वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।